अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वाली वीडियो जो है ना वो सेकंड पार्ट है प्रीवियस वीडियो का, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि आप डेव सिंह के इंटरव्यू प्रोसेस तक शॉर्टलिस्ट कैसे हो सकते हो। अब वहाँ पे मैंने 2 वेज़ बताए थे, एक ये कि अगर आप एक वेल नोन यूनिवर्सिटी से हो तो डेव सिंह आपकी खुद ही यूनिवर्सिटी में जाके आपको हायर कर देगी। और दूसरा मेथड ये था कि अगर आप वेल नोन यूनिवर्सिटी में नहीं हो, लेट्स से आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इन हाउस प्लेसमेंट्स नहीं होती, वहाँ से हो, तो मैंने आपको एक लिंक्डइन की एक ट्रिक बताई थी। और अगर आप वो यूज़ करते हो तो इस बात के 30 टू 40% चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू तक शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। अब आज की इस वीडियो में मैं आप यहाँ पर बात करूँगा कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, तो अब आपने इंटरव्यू में ऐसा क्या करना है कि इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट कर ले। और स्पेशली अगर हम बिग सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करें, जिस तरह से डेवसिंग है, सिस्टम लिमिटेड है, नेटसोल है, आरबी सॉफ्ट, एजुकेटिव, इस तरह के जो बिग सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो आपको पे पैकेज 1 लाख, 1 लाख 1 लाख 20,000, 1 लाख 30,000 इस तरह का पैकेज आपको देते हैं, तो आपने उनके इंटरव्यू में ऐसा क्या करना होता है कि आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाओ। अब ये वाली वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ डेप्सिंग से ही रिलेटेड नहीं है, ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से रिलेटेड आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हो, तो वहाँ पर आपको ऐसी कौन-सी चीज़ों का ख़्याल रखना है, जो कि आपने नहीं करनी, और ऐसी कौन-सी चीज़ों का ख़्याल रखना है, जो आपने करनी है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जो बिग कंपनीज़ है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि आप वहाँ के आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कोडर हो, जो कि चैटजीपीटी से या डीपसीक या कोई भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, वहाँ से कोड को कॉपी पेस्ट करके उनको दे देगा। वो इस तरह का इंजीनियर कभी भी हायर नहीं करते। वो हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्वर को हायर करते हैं। तो आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप इंटरव्यू में आ चुके हो और इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए हो, तो आपने ऐसी कौन-सी चीज़ों का ख़्याल रखना है जो कि आपने करनी है और जो कि आपने चीज़ें नहीं करनी, ताकि आप वहाँ पर सिलेक्ट हो सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो इंटरव्यूअर का जो क्वेश्चन होता है, वो होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और ये हर एक इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और इसका आंसर आपने 3 पार्ट्स में देना है। सबसे जो पहला पार्ट होगा, उसमें आपने बताना है अपना नेम और आपका जो बैकग्राउंड है, यानी आपने जहाँ से डिग्री की है, वहाँ का बताना है। अब मैं यहाँ पर ये भी अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो और आप फ्रेश जो है ना वो एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। वरना यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर कोई एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको अपना बैकग्राउंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस बताने हैं, कि यानी उसने प्रीवियस कौन-कौन सी कंपनीज़ में जॉब की हुई है और उसने कौन-कौन से बिग प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है जो कि अभी लाइव चल रहे हैं। तो उसने अपने इंट्रो पार्ट में सबसे पहले जो पॉइंट है, उसने ये वाला बताना है। लेकिन चूँकि आप एक फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पे जा रहे हो, तो आपने अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो आपने अपनी एजुकेशन बतानी है। लेट्स से आप ये कह सकते हो कि आई एम डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉमर्स, आई हैव डन माय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम फर्स्ट और नस्ट। और इंट्रो का जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें आपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है। और प्रोजेक्ट्स अभी बताने से पहले आपने सबसे पहले अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर बताना है। और वहाँ पर आपने कोई स्पेसिफिक नंबर्स वाइज़ बताना है कि जिस तरह आप ये कह सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट 6 टू 8 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, और उन प्रोजेक्ट्स की थोड़ी बहुत डिटेल, अगर तो उन प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा काम किया हुआ है, लेट्स से वो लाइव भी हैं, तो आप उनकी डिटेल उनको दे सकते हो इंट्रो में। अदरवाइज़ आप सिर्फ यही कह दो कि आपने 6 टू 8 प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, या आप जितने भी उनको नंबर बताना चाहो, तो जितने ज़्यादा नंबर बताओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो वाले प्रोजेक्ट्स आपके पास गिटहब पे और लिंक्डइन पे अपलोडेड भी होने चाहिए, कि अगर वो कहे कि मुझे दिखाओ, तो आप उनको दिखा सको। आपने झूठ नहीं बोलना इंटरव्यू में कुछ भी। और जो इंट्रो का जो थर्ड पार्ट होगा, उसमें आपने इनको ये बताना है कि आप इस कंपनी में, यानी आप जो भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, आपने उनको ये इंश्योर करवाना है कि आप उनकी कंपनी में इंटरेस्टेड हो, और वहाँ के जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, या उनकी जो भी ओवरऑल एनवायरनमेंट है, आप उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए हो, दैट्स व्हाई आप उसमें उस कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, वो इन 3 पार्ट्स के ऊपर होगा। सबसे पहले आपका नेम और बैकग्राउंड आ गया, दूसरे नेम पर आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, और वो प्रोजेक्ट्स अगर लाइव हैं, अगर वो कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने उनको उनकी डिटेल भी बता देनी है। और थर्ड पार्ट आपने ये बताना है कि आप उनकी कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड हो। बाय द वे, ये पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन आपको एक डेमो के अंदर दे दूँगा, जहाँ पर मैं आपको बहुत सारे और क्वेश्चंस भी देने लगा हूँ। आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, और मैं यहाँ पर आपको पूरी की पूरी एक फ़ाइल दूँगा, जहाँ पर डेप्सिंग में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, बेशक वो OOP के हों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, फंडामेंटल्स के हों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हों, या डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम के हों, वो मैं आपको ए टू ज़ेड सारे के सारे प्रोवाइड करने लगा हूँ। स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा जो कि वहाँ पर पूछते हैं, तो आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना है। अब जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो इंटरव्यूअर होता है, वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछता है। अब टेक्निकल क्वेश्चंस में मोस्टली 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है आपके पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, यानी नॉर्मल एरर्स वगैरह के क्वेश्चन, या अगर वो आपसे सी प्लस प्लस में कुछ पॉइंटर्स के क्वेश्चन पूछना चाहे, तो वो पूछ सकता है। सेकंड नंबर पे वो आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछता है, और थर्ड नंबर पे वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के कुछ क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर होता है, वो उसमें आपसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें यूजुअली मायस्क्यूएल डेटाबेस होता है, उसके कुछ क्वेश्चंस
क्यूरीज़ वगैरह पूछ लेते हैं। और यहाँ पर 5th नंबर भी इंक्लूडेड होता है कि आपने जिन भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, यानी जो आपने रिज़्यूमे में वहाँ पर उसको शो करवाए थे कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, तो वो उनके मुतालिक आपसे डिटेल पूछता है। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट से गाइड करता हूँ कि आपने उनकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और आपने सीखना कहाँ से है। तो चलें चलते हैं फिर। अच्छा, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस को रीड करना। और इसमें मैं आपको पूरी गाइड कर दूँगा कि इंटरव्यू में आपसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर और क्या-क्या डेटाबेस के डीएसए के डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ये सब क्वेश्चन मैं आपको ना यहाँ पर इस पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल है और इसको मैं आपको शेयर भी कर दूँगा एंड पे। और यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर एक ही इंटरव्यू में पूछा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपने इंट्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक में ये आ जाएगा कि आपका नेम और प्रोफेशनल बैकग्राउंड आ जाएगा, जिसमें आपकी डिग्री या अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है वहाँ पर। सेकंड पे ये आपके प्रोजेक्ट्स और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, और अगर यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट्स में कोई अचीवमेंट है तो वो भी आपने यहाँ पर शेयर करनी है। और थर्ड ये कि आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डेवसिंग के लिए बात नहीं कर रहा, आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने वहाँ पर ये ज़रूर उनको शो करना है कि आप उनकी कंपनी में इंटरेस्टेड क्यों हो। तो आप वहाँ पर डिफरेंट बातें कर सकते हो कि मैं आपके जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उससे ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, तो इस तरह की आप वहाँ पर चीज़ें बता सकते हो। तो अब जैसे ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा इंट्रोडक्शन है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आई एम फुल स्टैक वेब डेवलपर विद ओवर 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, along with development and I have strong experience in teaching, mentoring. I worked with modern web development instructor at Pakistan Military Academy and trained 200 प्लस स्टूडेंट्स इन मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज़। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐड किया हुआ है। अब जो पार्ट 2 है उसमें आप यहाँ पर प्रोजेक्ट्स और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स वगैरह हैं इसमें तो आप वो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। तो अगर आपकी वो चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और थर्ड पार्ट आप वहाँ पर उस कंपनी में आप अपना इंटरेस्ट शो करवाओगे। तो खैर ये मैंने एक बहुत ही ब्रीफ किस्म का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आपने क्या करना है, एक और चीज़ मैं आपको टिप यहाँ पर देते जाऊँ कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कभी भी 60 सेकंड से ऊपर नहीं लेके जाना। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इसको तेज़-तेज़ पढ़ना स्टार्ट कर देना है और ऐसा ना हो कि आप जो है ना वो इंटरव्यूअर को आपकी समझ ही ना आए। तो आपने प्रॉपर अपनी जो है ना वो इस तरह से बताना है कि उसको प्रॉपर समझ आए और ठहर-ठहर के बताना है, कोई जल्दी नहीं करनी। तो आप इसको ना ये कर सकते हो कि अपने अकॉर्डिंगली इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये माइंड में रखने के 60 सेकंड या 70 सेकंड मैक्सिमम, इससे ऊपर आपका इंट्रो नहीं जाना चाहिए। ये ना हो कि आप 2-3 मिनट तक बस अपना इंट्रोडक्शन ही देते रहो। ठीक है? तो उसके बाद अब यहाँ पर ये जो इंटरव्यू है ये मेरा एक फ्रेंड है जो कि अभी डेवसिंग में काम भी कर रहा है, तो उससे ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसने मुझसे शेयर किया। और बाय द वे मेरे डेवसिंग में काफ़ी सारे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे क्रॉस चेक भी किया तो वो यही कह रहे हैं कि अ, यही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं थोड़े बहुत ऊपर-नीचे करके। तो यहाँ पर उस लड़के ने मुझे बताया कि ही मेड 4 कॉलम्स ऑन अ पेज विद टाइटल्स ऊप, डीएसए, डीबी एंड एपी। एपी मतलब एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीबी डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड ही आस्क्ड मी टू रेट माई सेल्फ आउट ऑफ 10। ठीक है, अब ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताऊँ कि इंटरव्यूअर हमेशा आपसे ये पूछेगा कि आपने खुद को 10 में से रेट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसका यही होता है इंट्रोडक्शन के बाद। तो आपने यहाँ पर कभी भी खुद को 7.5 से ऊपर रेट नहीं करना। ठीक है, एज़ अ फ्रेश ग्रेड आपने खुद को 7 या मैक्सिमम 7.5 तक रेट करना है। अगर आप बहुत अच्छे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो आप मैक्सिमम 8 तक जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, होता ये है कि अब लेट्स से वो 50 क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो 8 मार्क्स का मतलब है ये है कि आपने उसको ये बता दिया कि 50 आप पूछोगे तो उसमें 40 के आंसर तुम्हें दे दूँगा। और अगर आप 40 के आंसर नहीं दे पाओगे ना, तो वो उसको यही लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है? और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना 9 और 10 भी दे देते हैं। इसका मतलब है कि 50 क्वेश्चन पूछे, 50 के 50 के आंसर आपको आने चाहिए। तो इतनी गलती तो हर किसी से होती ही है, तो आपने खुद को कभी भी 7 या मैक्सिमम 7.5 से ऊपर नहीं देना, ठीक है? अब मैं आपको ना इसके ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उसको मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आंसर्स तो उनके खैर मैं अभी नहीं बताऊँगा आपको। अगर आपकी हुई, अगर आपने रिक्वेस्ट की तो फिर मैं आपको इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो करके बता दूँगा कि इनके आंसर आपने देने किस तरह से हैं। क्वेश्चन जो है ना मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो पहला जो हमारे पास सेक्शन था वो था ऊप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब बाय द वे आप किसी भी लैंग्वेज में ऊप कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो, जावा में और सी प्लस प्लस, ये किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। आपको बस ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो आने चाहिए प्रॉपर। 4 पिलर्स ऑफ ऊप ये सब में सेम होते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, डायमंड प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कैन वी कॉल अ क्लास फंक्शन विदाउट एन इंस्टेंस ऑफ इट, abstract class, static class, class methods, then instance methods,
ठीक है, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन थे, डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू, स्टेट द बेटर वन, आई मीन किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बेहतर है, और टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट, ट्रेड ऑफ्स ऑफ लिंक लिस्ट, complexity of binary tree, then sort negative numbers on one side of the linked list and others on the other side with time complexity big of n। अब अगर यहाँ पर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब यही है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की एबीसी भी नहीं आती। उसके बाद था फर्स्ट मोड, मोस्ट रिपीटेड नंबर फ्रॉम एन एरे अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ ऑफ एन। ठीक, उसके बाद डेटाबेस के क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज डीबी, he drew a table and encircled the titles of column and asked what it is attributes, then he circled an entire column and asked what it is a column and primary key, secondary key, foreign key, composite key, where goes the primary key when there is many to many relations, indexes, transactions, asset properties और mutex log। तो ये क्वेश्चन डेटाबेस में पूछे गए हैं। यहाँ पर डेटाबेस से कुछ और क्वेश्चंस थे, लाइक राइट a query for employees whose name starts with A and have highest salaries, write a query for a third employees from the employees whose name start with A and highest salary। तो ये क्वेश्चन थे डेटाबेस के। उसके बाद आते हैं हमारे पास एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स रहते हैं और उनको आपको सोच के उनका आंसर लिखना होता है। और ये हमारे पास ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो है ना वो चेक की जाती है इसमें, कि अगर लेट्स से कभी प्रोडक्शन में कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ गई जो कि आपको जल्दी में सॉल्व करनी हुई, तो आप किस तरह अप्रोच करोगे उस प्रॉब्लम में। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स देंगे, कुछ क्यूरी देंगे, तो आप उनको सॉल्व करना होगा। पेपर पे आप उनको सॉल्व कर सकते हो, सोच भी सकते हो, आपको सोचने का प्रॉपर टाइम देते हैं, 1-2 मिनट आप लगा सकते हो सोचने पे। तो ये कुछ तीनों उस लड़के को, मेरे जो फ्रेंड है उसको ये प्रॉब्लम दी थी, तो वो तो सिलेक्ट हो गया था। ठीक है, और इसके बाद कुछ फर्दर क्वेश्चन हैं जो से पूछे गए थे, डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड ड्यू कॉपी, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, फिर इनहेरिटेंस एंड एसोसिएशन विद एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, फाइंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, फंक्शन जिसमें 100 दें एंड 101 आ जाए और 101 वैल्यू पास करें तो 100 रिटर्न हो जाए। फिर अनसॉर्टेड एरे में से जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू और उसकी इंडेक्स प्रिंट करें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो कि मेरे फ्रेंड से पूछे गए थे डेव सिंह के इंटरव्यू में। बाय द वे, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये बता दूँ कि ये आप ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आपने अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली तो बिलीव मी, आप पाकिस्तान के अंदर रहकर किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस का जो इंटरव्यू है वो पास कर सकते हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लाइक कूब के तकरीबन सारे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, डीएसए के भी ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, डेटाबेस के भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, और यहाँ पर अगर आपको आपकी जो है ना वो एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छी हैं, देन यू कैन ईजिली गेट हायर्ड बाय एनी सॉफ्टवेयर हाउस। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मैं लिंक्डइन पे प्रोवाइड कर दूंगा, आपने मुझे ना लिंक्डइन पे मैसेज करना है। अच्छा, ये मेरी प्रोफ़ाइल है, ठीक है? आपने मुझे यहाँ पर मैसेज करना है। बाय द वे, मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और आपने मुझसे ये वाली पीडीएफ लेनी है, मैं आपको यहाँ पर लिंक्डइन पे जो भी मुझसे माँगेंगे मैं उसको दे दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो इसका मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप कि आपने वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन से सीखा होगा। अब आपको मैं एक प्रो टिप देता जाऊँ कि आपने यहाँ पर लकीर का फ़कीर नहीं बनना। ऐसा ना हो कि मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं, आप एज़ इट इज़ उनको तैयार करके चले जाओ और इंटरव्यू में आपसे वो वाले क्वेश्चन पूछे ही ना, और आप आगे बाद में मुझे बोलो कि आपने तो कुछ और क्वेश्चन दिए थे और हमसे तो कुछ और क्वेश्चन पूछ लिए। देखो, 10 + 10 इज़ इक्वल टू 20, येस 20 ही होते हैं ना, इस तरह 15 + 5 इज़ आल्सो इक्वल टू 20। तो अगर वो आपको कुछ वैल्यूज़ चेंज करके या कुछ घुमा-फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले टॉपिक्स गलत हैं। टॉपिक्स यही हैं, अगर आपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसका मतलब ये है कि आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जो मेन चीज़ है वो है टॉपिक्स, जो मैंने आपको बता दिए, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। तो आपने उन क्वेश्चन को समझ के जाना है, रट्टा मार के नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि जो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करो, आप इसको याद करके चले जाओ। याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप कभी भी इंटरव्यू में पास हो ही नहीं सकोगे। तो आई होप कि आपने इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी जॉब ईज़िली लग जाएगी किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, और 120-130 के से अबव ही लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। टिल दैट, अल्लाह हाफ़िज़।